बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। लातदाद दरूद आकाए दो जहां नबी मुकर्रम हजूर की ज़ात गरामी पे बेहद दरूद और बेहद सलाम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर को बनाया तो जिन्न और इंस को बनाया, ज़मीन व आसमान को खलक किया। अगर हजूर ना होते तो कुछ ना होता। और हजूर सरवरे कौनैन पर अल्लाह ने कुल नबियों की सरदारी अता कर दी। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सारे आप उशाकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और सारे अहले बैत के गुलाम बैठे हैं। आप बड़े पुरजोश हैं और मैं आपकी पुरजोश होने का फायदा उठाना चाहता हूं। और सनाखाने मुस्तफ़ा ने आपके ईमान को गरमाया हुआ है, तो ईमान के इस गरमाओ के अंदर मैं आपके इस खिले हुए ईमान के अंदर एक ऐसा नया चिराग और ऐसे नए मोहब्बत का बीज बोना चाहता हूं, जो बीज न सिर्फ ईमान की मजबूती है बल्कि वो इंसान का जिस तरह मकसद हयात है, बुनियादी हयात के मकसदों में से एक मकसद भी है। मैं बड़े आराम आराम से बातें इसलिए कर रहा हूं कि कुछ देर में दाएं बाएं वाली बातें कर लूं, ताकि कुछ उठने वाले उठ जाएं, कुछ तवज्जो करने वाले तवज्जो कर लें, कुछ खामोश होने वाले खामोश हो जाएं। आज मैंने हजूर सरवरे कौनैन बादशाह कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक लख्ते जिगर, आपके एक बेटे को पढ़ना है। हजूर की औलाद में से एक चश्मो चराग मुस्तफ़ा, हजूर की औलाद का एक चश्मो चराग पढ़ना है। हजरत सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह, जो औलिया और असफिया को कुराना जानते हैं, वो हजरत सादी शराजी को जानते हैं, आपके इल्मी मर्तबे को भी जानते हैं, आपके विलायत के मर्तबे को भी जानते होंगे। हजरत सादी शराजी ने समुंदर को कूजे में बंद करते हुए एक जुमला बोला। वो सारा जुमला मैं समझता हूं बंदा ये जुमला विर्द बना ले वली बन जाता है। ये एक जुमला जो उन्होंने कहा, आपने फरमाया जू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, जू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, चू गौसे आजम दरमियाने औलिया। आपने फरमाया जिस तरह कायनात में अल्लाह ने नबी भेजे और नबियों की ताजदारी और नबियों की सरदारी और नबियों की इमामत खुदा ने हजूर सरवरे कायनात के हाथ में रखी। याद रखो, इसी तरह आदम से लेकर कयामत के दिन तक अल्लाह ने जितने वली भेजे, वलियों की सरदारी गौसे आजम के हाथ में रखी। नाराए गौसिया।
देखें हमारे माह रमजान, आपने हमारे महीने गिने तो महीनों में एक महीना है रबीउल अव्वल। रबी कहते हैं बहार को, रबी किसे कहते हैं? बहार को। रबीउल अव्वल पहली बहार, रबीउल अव्वल पहली बहार, यानी वो उस बंदे की जिंदगी में वो पहली बहार है कि जिसकी जिंदगी में मुस्तफा मुस्कुरा पड़े, हजूर आए तो वो खुशियां मनाए, यानी उसकी जिंदगी में ये पहली बहार है। और दूसरा महीना है जिसका नाम है रबीउस्सानी। रबीउस्सानी कहते हैं दूसरी बहार, दूसरी बहार। पहली बहार मुस्तफा करीम है और दूसरी बहार गौसे आजम है। हजूर शेख अकबर शेख कुल मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी आपका तज़किरा जब शुरू करते हैं, ताजदारे औलिया का तज़किरा जब शुरू करते हैं, तो ये याद रखिएगा जिस तरह हजूर की मोजज़ात और करामात और आपके अफकार समझ नहीं आते, इस तरह गौसे आजम की भी जिंदगी इंसान की समझ से मावरा है। याद रखिएगा, बड़ी पहले इल्मी बात करूंगा और फिर उसके बाद फजाइल की तरफ आऊंगा। आप हर जगह पे सुनते रहते हैं और मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। देखिए क़यामत वाले रोज हम खुदा की बारगाह में अगर हाजिर होते और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे कहते फरमाते कि भाई तुम सारे बंदे नेक अमल क्यों नहीं करके आए, बुरे अमाल क्यों करके आए? मैंने तुम्हारे दरमियान अपने नबियों को भेजा था कि तुम उन नबियों की पैरवी करो और नेक अमाल करो, तो तुम क्यों नहीं नेक अमाल करके आए? तो हो सकता है हम में से कुछ लोग कहते या अल्लाह वो तो नबी थे, वो तो, और नबी तो तूने खुद मुकर्रर किए थे, और उनकी रूहों को तो पहले खलक करने से पहले ही तूने अपनी नबूवतें अता कर दी थी और मुंतखब कर दिया था कि यही दुनिया में जाके नबी होंगे। तो वो तो तेरे फजल से और तेरे करम से और तेरी इनायत से और तेरी रहमत से वो तो इस मुकाम पर थे, हम तो नबी नहीं थे। मेरी बात समझ आ रही है? ये सफेद दाढ़ी वाले भी ध्यान से सुने। खुदा की बारगाह में जाते और पूछते हाँ भाई तू नेक अमल क्यों नहीं करके आया, तू गुनाह क्यों करता रहा? उसने कहा जनाबे वाला तुम्हारे जो नबी थे जिसकी तूने पैरवी करनी थी उसने गुनाह नहीं किए, तू गुनाह क्यों करता रहा? तो बंदा कह सकता या अल्लाह वो तो नबी थे, तो नबियों का काम तो तेरी मंजर से तेरी मेहरबानी से वो मुंतखब थे, उन पर तो तूने फजल किया, उन पर तो तू फरिश्ता भेजता था और वो उन पर कुरान की आयात तलावत करता था और उन पर अपनी वही नाजल करता था और अपने सहीफे नाजल करता था और तूने उन्हें मोइज़ात अता फरमाए थे और उनके कलूब को तूने खुद खोल रखा था। तो या अल्लाह मैं तो आम बंदा था, मुझसे तो गलती हो सकती है गलती, मैं कोई मुंतखब तो नहीं था। आपका वजीर आजम इमरान खान है, आप सारे उसको रोजाना बात करते हैं कि भाई उसने महंगाई कर दी, उसने चीनी महंगी कर दी। तो अगर अब मैं आप में से पूछूं भाई वो भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, आपका भी कसूर होगा थोड़ा बता, तो आप कहेंगे जी वो मुंतखब है। जो बंदा मुंतखब होता है उस पर ही तो उंगली उठाई जाती है। हम कोई मुंतखब है? हमें तो सारी छूट है, हम जो चाहे कर सकते हैं। हम कोई मुंतखब है? हम मुंतखब नहीं है। कयामत के दिन कह सकते थे या अल्लाह हम कोई मुंतखब थे, वो तो मुंतखब थे इसीलिए उन्होंने गुनाह नहीं किए, हम कोई मुंतखब थे। अल्लाह ने फरमाया इस सवाल का जवाब भी इब्तदा से ही देकर भेजा, ताकि कोई बंदा जवाब में ये ना कह सके कि भाई नबियों के पीछे हम कैसे चल सकते थे, वो तो काम ही बड़ा मुश्किल था। तो अल्लाह हजूर ने फरमाया अल्लाह ने हर नबी को वली दिए। हदीस पाक हजूर ने फरमाया अल्लाह ने हर नबी को वली दिए। हजूर क्यों अता फरमाए? फरमाया ताकि यौम कयामत जब लोग खुदा की बारगाह में ये कहें कि या अल्लाह हम तो आम लोग थे, तो खुदा वलियों को सामने करके कहे ये भी आम लोग थे, इन्होंने अपने नबियों की पैरवी करके विलायत पाली, तू वली दलील है। वली खुदा की कायनात की सच्चाई की वली दलील है।
अब कोई बंदा कहे मैं वली नहीं मानता तो मैं उसे कहता हूं इस सवाल का जवाब ले आ। वली दलील है, खुदा की बारगाह में वली दलील है। और अगर हुजूर ने फरमाया हर नबी को वली मिले और मुझे सबसे ज्यादा वली मिले। अब कोई इल्म से ताल्लुक न रखता हो या इल्म से बहरावर हो या दूर दूर से उसका कोई ताल्लुक ना हो, वो तो वली का मुखालफत और वली का इनकार कर सकता है। जो कुरान पढ़ता हो या हदीस पढ़ता हो वो ना वली का इनकार कर सकता है ना विलायत का इनकार कर सकता है। ये बात याद रखिएगा, जो इल्म से ताल्लुक रखता हो। हाँ हो सकता है हम जैसे सादे मादे बंदों को जवाब देना ना ही होंदा होवे, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆਖਣ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਚੜਾਣ ਗਏ ਸੋ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ खोल के दिखाओ। अब मैं वलियों की तारीफ करूंगा कुरान से, और वली है कुरान से कैसा। अच्छा मैं उस नबी की बात करने लगा हूं जिसको अल्लाह ने आम इख्तियार नहीं दिए, ज्यादा इख्तियार दिए। एक ऐसे नबी की बात करूंगा जिसको आम इख्तियार नहीं मिले, उसको मावरा इख्तियार मिले, उसको सिर्फ इंसानों पे हुकूमत नहीं मिली, उसे हवा पे भी हुकूमत मिली, उसे सूरज पे भी हुकूमत मिली, उसे जिन्नात पे भी हुकूमत मिली, उसके पानी और सहराओं पे भी हुकूमत मिली, उसको कुल आलिमों पर हुकूमत दे के अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें सुलेमान बनाया और जा कुल ताकत देता हूं ताकि तू पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दे। अब जरा मेरा ये जुमला याद रखिएगा और जरूर लेके जाइएगा। हजूर की तारीफ का ये जुमला है, अल्लाह ने हजरत सुलेमान को कुल मखलूकात की बादशाही दे दी, कुल मखलूकात की बादशाही दे दी। आज हजरत सुलेमान के मानने वाले कहां हैं? हजूर को अल्लाह ने यतीम भेजा, हजूर को अल्लाह ने ज़ाहिरी तौर पे मस्कीनों में भेजा। हजूर का ऐसा मिजाज था कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान मिलेंगे, हजरत सुलेमान के मानने वाले ना मिलेंगे। ये याद रखना, बंदा इख्तियारात से बड़ा नहीं होता, बंदा अपने किरदार से बड़ा होता है। अज़मत व शान मुस्तफा, अज़मत व शान औलिया। तो हजूर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेपनाह इख्तियारात अता फरमाए, आम नहीं बेपनाह। यानी कि आपका मामला यह था कि 5-5 लाख जानें आपके साथ सफर करती थी, 5 लाख। यानी कि आपका जो तख्त था उस तख्त के ऊपर जिन्नात बैठा होते थे, उसके ऊपर जानवर बैठते थे, उसके ऊपर हुदहुदे बैठती थी, चींटियां बैठती थी, और आप फिर चींटियों से कलाम करते थे, दरख्तों से बातें करते थे, हवा को हुक्म देते मेरा तख्त उठा, हवा तख्त उठाती, और इरादा करते वहां ले जा तो इरादा करके वहां चला जाता। ये नबी का मुकाम है। तो आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मजलिस के अंदर कहा कि मैंने मलका बिल्कीस को बुलाया है ताकि उसे इस्लाम की दावत दे सकूं। कौन है जो तख्ते बिल्कीस ले आए? कौन है जो तख्ते बिल्कीस ले आए? अब आपकी मौजूद वली की शान सुनिएगा। वली किसे कहते हैं? आपकी मजलिस में अब जिन भी बैठे हैं, आपकी मजलिस में जिन भी बैठे हैं, चींटियां भी बैठी हैं, हैवानात भी बैठे हैं, हर एक मखलूक मौजूद है। जिन्नों में से सरदार जिन ने हाथ उठाया, उसने कहा जी मैं ले आता हूं। फरमाया कब तक? उसने कहा जी आपकी मजलिस खत्म होने तक आ जाएगा। मजलिस जो आपने शुरू की है 1 पहर तक आ जाएगा। फरमाया बड़ी देर है, वो आ जाएगी। मलका बिल्कीस अगर आ गई तो इससे पहले चाहिए। वो कोने में आसवे बरखिया कपड़े दी बुकल है, ये कपड़े की बुकल ये शुरू से लिए आते हैं। जब सारे बंदे हाथ काम छोड़ देते हैं, फिर इनकी जब बुक्कल से हाथ बाहर निकलता है तो फिर कायनात की तकदीरें बदल देते हैं। ये बुक्कल बड़ी कमाल है। तो हजरत आसफ बरखिया ने कपड़ा हटाया तो कहा
ऐ सुलेमान मुझे इजाजत दे, मैं ले आता हूं। आपने बड़े हैरान से कहा है तू बुकला लिया और तू तो बोले ही कदी ने, तू हर वेले चुप करके बह रही ने। अज की वाली आई, फरमाया अज काम औखा हो गया, जरा फरिश्ते जरा जिन्ना दे सरदारा कोल भी काम नहीं होंदा, अज मैं मस्कीन कोल ते करावां। फरमाया कब तक लेके आएगा? अब मैं सवाल करने वाला आम शख्स नहीं है, मैं सवाल करूं मुझे क्या खबर है? सवाल करने वाला अल्लाह का नबी है, ये बड़ी बारीक बात है। सवाल करने वाला अल्लाह का नबी है। अच्छा यार, सब लोगों के इल्मे गैब पर बहस होगी, नबियों के इल्मे गैब पर तो किसी को बहस नहीं है। अब जरा गौर करें, अल्लाह के नबी सवाल करते हैं कब तक लेकर आए? उन्होंने कहा जी अख ते बंद करो। फरमाया फिर? फरमाया तुसी अख बंद करनी है तो खोलन तो पहले आ जाए। आंख बंद की, जब आंख खोली, जब आंख खोली तो तख्ते बिल्किस सामने। हजरत सुलेमान ने पूछा ये तू कैसे लेकर आया? ये जो लेकर आया ये कैसे लेकर आया? इससे अगला जुमला याद में, इससे अगली बात करूंगा। फरमाया मुझे इल्मुल किताब में से कुछ इल्म दिया गया, मुझे इल्मुल किताब में से, वो किताब जो अल्लाह ने रखी है वो किताब, उसमें से थोड़ा इल्म मिला। वो किताब जिसको अल्लाह ने रखा उससे मुझे थोड़ा सा इल्म मिला। तो इख्तियार ये है, इरादा करता हूं तो हर चीज बदल जाती है। अरे लोगों को ना मुस्तफा समझ आए ना मुर्तजा समझ आए, लोग क्या जानते हैं मुस्तफा और मुर्तजा को? अले आसफे बरकिया किताब में से इतना इल्म जान ले, तख्ते बिल्किस ले आए। हजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली अलबाबुहा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वो इल्मुल किताब जिसे थोड़ा सा इल्म था, वो जिन्नात से ज्यादा ताकत रखता था, और जिसको हजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शायर हूं, अली उसका दरवाजा है। फिर लोग ताज्जुब कैसे करते हैं कि वो 70 फुट चौड़ा दरवाजा कैसे उठा लिया था। और लोगों को ताज्जुब करना। और जब जरा गौर करें, जब मैं खैबर में पहुंचा, और बड़ी मुश्किल से खैबर नहीं जाया जाता, मैं खैबर गया और मेरे दोस्त 4-5 थे, हम तैयार हुए खैबर जाने को। तो खैबर में जाने की पाबंदी है कि अगर आप खैबर में जाएंगे तो 5 साल के लिए आपको बैन लग जाएगा, तो आप नहीं जा सकते। मैंने कहा वो चलो बैन तो लगेगा या ना लगेगा वो तो बादशाह जानते हैं। मैं वो वेख के त्यावा केड़ा दरवाजा जरा मुश्किल कुशा चौक के सटिया। मैं क्या बैन तो फिर बड़ी बात है ना, बैन तो फिर लगेगा। वो दरवाजा तो देख के आऊं, वो जगह तो देख के आऊं, वो जो मौला मुश्किल कुशा ने फतह किया। आज तक चर्चे हैं कि खैबर का किला फतह हो गया। यार किले बड़े बड़े लोग फतह करते हैं, वो किवें दा किला सी जिहड़ा मौला मुश्किल कुशा फतह कर छड़िया। मैं जो अखां नाल देख लिए, जिथे 40 दिन हजूर के बड़े बड़े जरनैल 40 दिन खुद रसूलुल्लाह खड़े रहे, 40 दिन खड़े रहे। वो वेखिए तो सही, जेड़ा किसी को नहीं होया अली किवें कर छड़े। बोल बोल नारा हैदरी। कभी दीवार हिलती है किबला शाह जी, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। कुल्ले ईमान 5 नारे 5 तड़ी 1.25 लाख नारा हैदरी। हम 5 लोग तैयार हुए। मेरा एक मुरीद था, उसने कहा जी गाड़ी मैं ले जाऊंगा, उस इलाके में मेरा कंपनी का काम है, अगर मैं पकड़ा गया तो चलो मैं इसलिए रह जाऊंगा कि कंपनी वाले हैं।
तो सुबह जब तैयार हुए, लेकिन ये सब ने कहा कि भाई खरूज पक्का है। उन्होंने क्यों खरूज पक्का है? उन्होंने कहा जी जो एंट्रेंस है ना खैबर के किले की एंट्रेंस, उससे आधा किलोमीटर पहले चौकी है, चौकी से गुजरे बगैर कोई नहीं जा सकता। चौकी के ऊपर आप जब जाएंगे तो वहां पे बैन लग जाएगा। आपको खैबर जाने दें या ना दें वो अलग बात है, लेकिन बैन जरूर लगेगा। मैंने कहा चलो चलिए बैन लवाइए जली दे ना आते। जब गए ना वहां पे तो वो मेरे 4 दोस्तों में से हम 2 ही रह गए, बाकी 3 टुर गए। उन्होंने कहा शादी अगले साल भी आना है। मैं कहा चलो हम तो अगले साल आए या ना आए, आज वो दर्द जरूर देखेंगे। लो जी वो चले गए। हुआ क्या कि एक्सीडेंटली, हकीकत में बता रहा हूं, एक्सीडेंटली क्या हुआ कि उसी चौकी के सामने हम रास्ता भूल गए और हमें पता नहीं था कि चौकी किस तरह की बनी हुई है। वो आम सादा सा कमरा था, हमें नहीं पता कि ये चौकी है। हम उस चौकी के सामने ही जाके हमने गाड़ी की ब्रेक लगाई, क्योंकि पहली जगह थी ना, पहले कभी गए थे, हमें तो पता नहीं था कि वो खैबर किला कहाँ है। वहीं पे जाके ब्रेक लगाई तो ड्राइवर वो जो निकला उसने जाके वो दरवाजा खटखटाया, अंदर से बंदा बाहर आया। जिस चौकी से डर रहे थे वो चौकी अंदर सोए हुए थे, हम दरवाजा खटखटा के क्या बाहर आओ। दरवाजा खटखटा के बंदा बाहर निकला, बस सोया हुआ था, रमजान का महीना था, बंदे ने सोए सोए आके क्या जाना है, ये खैबर जाना है। तो उन्होंने कहा खैबर 2 खैबर है, एक पुराना खैबर है, एक नया खैबर है। तो नया खैबर आप पीछे छोड़ आए हैं, पुराना खैबर आगे है, आप कौन से खैबर जाना चाहते हैं? उसने वो फौरन जान गया कि अच्छा। जब उसने देखा कि वो उसकी वो वर्दी शर्दी देखी तो ये पुलिस वाला था, तो उसने कहा नहीं हमने वो पुराने पूछे जाना था, गलती से रास्ता फिर गए हैं, तो ये रास्ता है। उसने कहा जी हाँ ये रास्ता। हम उससे पूछ के गाड़ी में बैठे और सीधे चले गए। मुख्तसर सी बात यह है कि हम खैबर पहुंच गए। आप खैबर नहीं समझ सकते, मैं देख के समझाऊं। खैबर एक पहाड़ है, पहाड़ है। खैबर का किला जमीन पे नहीं है, खैबर का किला पहाड़ के ऊपर है। खैबर के किले जाने से पहले एक बहुत चारों तरफ खुला मैदान है, चारों तरफ खुला मैदान है। खैबर के किला के ऊपर से चारों तरफ दीवारें हैं और उसके अंदर से सुराख है और उसके अंदर तीर अंदाज बैठते हैं। वो दूर से कोई बंदा जब उस खैबर के किले के दायरे के कम से कम समझे कि 5-5, 6-6 कनाल या 1-1 एकड़ जब उस पहाड़ के करीब आता है तो वो ऊपर से तीर मारते हैं। यानी कि कोई बंदा उस पहाड़ के करीब भी जा सकता। और उस पहाड़ को उन्होंने तराशा हुआ है। आपने दुनिया में जितने पहाड़ देखे हैं वो इस तरह होते हैं, स्लाइडेड, यानी कि ऊपर से इस तरह लंबे होते हैं। वो इस तरह के नहीं है, पहाड़ इस तरह का नहीं है। वो पहाड़ उन्होंने काट के ना सीधे कर दिया कि अगर कोई बंदा इस पहाड़ के पास आ भी जाए तो पहाड़ के ऊपर न चढ़ सके। और उसके एक सीढ़ियों का एक रास्ता बनाया। ऊपर कुआं है, पानी भी ऊपर से लेते हैं, खाना भी ऊपर से लेते हैं। उस 5 कनाल जो 5 कनाल जगह है उसके बाहर एक 4 दीवारी थी। उस 4 दीवारी के बाहर एक खंदक खोदी हुई थी, उसके अंदर पानी था। वो जो दरवाजा जो मौला कायनात ने फेंका वो तकरीबन उस सीढ़ियों से 25-30 फुट पीछे था। यानी कि जब आप किसी बंदे ने भी जाना है, मैं आपको समझा रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा, समझा रहा हूं, अली समझाने वाला। जिंदगी याद रखिएगा। ये देखिए, समझे कि ये सेंटर में पॉइंट है, एक दायरा उसका ये है, उसके बाहर फिर एक ये बाहर दायरा, इसके बाहर जंग होती है। जब किसी ने भी जंग की तो उसने यहां पे जंग की है, यहां से आगे नहीं कोई जा सका। फिर इससे आगे फिर एक दरवाजा है, फिर उसके आगे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां ऊपर जाएंगी, ऊपर जाके फिर एक दरवाजा होगा। वो दरवाजा पार करके फिर किले तक जाना है। और किले के अंदर 4000 फौज अलग है, मुसल्ला 4000 ऊपर है, सीढ़ियों के ऊपर फौज अलग है, उसके बाहर वाले दायरे में फौज अलग है, उसके बाहर खंदक है और खंदक के बाहर दरवाजा। अभी वो जगह मौजूद है जहां खंदक है। फौज सारी बात मर गई होनी, जन्नत में टुर गई होनी। जरा गौर करिए, बात समझ आ रही है ना मेरी? अच्छा, मामला ये था, जब भी कोई जंग करता था तो ये बाहर वाला दरवाजा नहीं फैलांग पाता था,
अब बाहर वाली खंदक जो थी वो थी 20 फीट चौड़ी। तारीख ली थी कितनी फीट चौड़ी? 20 फुट। और जो दरवाजा था वो था 18 फीट लंबा। दरवाजा कितना था? 20 फीट चौड़ी खंदक थी, 18 फीट चौड़ा दरवाजा था। आपने सुन रखा होगा, मौला कायनात ने फरमाया, एक बंदा पूछने आया, या अली, अल्लाह ने इंसान को क्या इख्तियार दिए हैं? आपने याद ही बात सुनी है, पूरी नहीं सुनी, वो मैं पूरी सुनाता हूं। या अली, बंदे को अल्लाह ने क्या इख्तियार दिए? फरमाया एक टांग उठा। उसने टांग उठाई, आपने फरमाया दूसरी उठा। उसने कहा गिर जाऊंगा। उसने कहा अच्छा क्यों नहीं उठा सकता? सहारे की जरूरत है। यहां तक बात सुनी है, अगली बात नहीं सुनी। अगली बात मैं सुनाता हूं। उस बंदे ने जवाबन कहा, या अली, ये बात मान गया, बंदे को सहारे की जरूरत है, मुझे बताएं खैबर में आप किस तरह खड़े थे? दरवाजा 18 फीट था, खंदक 20 फुट थी, खला में दरवाजा कैसे खड़ा था, आप कैसे खड़े थे? मैं इसलिए नहीं पूछने आया, मुझे पता है बंदा दो टांगों पे खड़ा नहीं होता तो एक पे होता है, दोनों टांगों। या अली, आपसे पूछने ये आया हूं, खंदक जो 20 फुट की थी, आपने मौला कायनात ने क्या कि दरवाजा एक खींचा और खंदक के ऊपर इस तरह करके रख दिया और फौज को ऊपर से गुजर जाओ। तूने कहा या अली, ये नहीं पूछता, मैं ये पूछता हूं कि 18 फुट जो दरवाजा था और 20 फुट खंदक थी, आप खंदक में कहां खड़े थे? गाल समझ आती है नहीं? यार 20 फुट की खंदक थी, 18 फुट का दरवाजा था। उसने कहा जी आप दरवाजे को लेकर कैसे खड़े थे? टांगे तो हवा में थी। मैं खुद ये देखता रहा, मैं यहूदी था, ये देखकर हैरान था, ये बंदा दोनों टांगों को जमीन पे रखे बगैर कैसे खड़ा है? कोई कहे मुझे ये यकीन नहीं आता, मैं उसे कहता हूं बता आसिफ बरकिया ने कैसे तख्त ले आया? और तुझे आसिफ बरकिया समझ नहीं आता, अली समझ कैसे आएगा? कहता मैं नहीं समझ सकता भाई, हवा के अंदर ये किस तरह की आप बातें करते? ए मन गढ़ता है, मैं वलियां नु चुक देंदे ने उत्ते, मैं क्या कुरान को कह। अच्छा सुनो, वो जो तख्ते बिल्कीस था उसकी लंबाई चौड़ाई मुफस्सिरीन ने लिखी है। ओ यार 40 फुट, ये तो 10 मरले का मकान नहीं। ते उन्हीं सीढ़ियां कितनी सन? 70। तख्ते बिल्कीस दी सीढ़ियां कितनी सन? 70 सीढ़ियां चढ़ के ते उत्ते ओ मलका बिल्कीस बहिंदी सी। 10 मरले का मकान 3 मंजिला बना लो ते एडा तख्त सी। यार 10 मरले का मकान 3 मंजिला बना के ते मनदे हो कि आसिफ बरखिया उठा के ले आए। आंख बंद करने में अली दफा कोई तकलीफ होती है? हम अदब से बात करते हैं अपनी हदूद के अंदर साजी, अदब से बात करते हैं, अदब से बात करते हैं। हदूद के अंदर खुदा का दीन सारा है। आले नबी के दरूद के अंदर अली को समझते नहीं, मानते हैं। हमारे अंदर खून है, हलाली खून चलता है वजूद के अंदर। नारा हैदरी। मैंने गौस बाग सुनाना है, बैठो। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब आपके खैबर का दरवाजा खेड़ के फेंकना से ही समझ आया आज तक। एक सिर्फ खैबर का दरवाजा, बाकी बातें तो कुजा हैं, अली का दरवाजा समझाओ। आपने
एक हाथ से एक दरवाजे का पल्लू खींचा और उसे हवा में फेर रखा, और दूसरे हाथ से जो आपने दरवाजे को खींचा तो उसे पहले नीचे रखा ताकि फौज गुजर जाए। जब फौज गुजर गई तो फिर उसको ढाल बनाया, उस दरवाजे को ढाल बना के आप सीढ़ियां चढ़ने लगे और ढाल को ऊपर कर लिया। वो नेज़े तलवारें पत्थर फेंकते रहे। उन्हें आख्या हुण की करिए, अगे आप ही दरवाजा लाए असी। चलते गए तो ऊपर एक जो ऊपर वाला दरवाजा था, सारी फौज सामने। अली कैसे समझ आए, मौलाए कायनात ने एक दरवाजे से किला फतह कर दिया, वही दरवाजा ऊपर जाके ऊपर वाले दरवाजे के ऊपर मारा। जो 7 फौज खड़ी थी वो उस दरवाजे के नीचे दब के मर गई। अरे अली का तो दरवाजा उठाना समझ नहीं आया। कौन मौलाए कायनात? एक दरवेश ने क्या खूब कहा, उसने कहा एक बंदा यहूदी आ गया, उसने कहा मैं वो बंदा वेखना है जिसने किला फतह किया। उन्होंने कहा जी तू कौन? उन्होंने कहा मैं इंजीनियर हाँ किला बनाना। उन्हें आख्या मैं इंजीनियर हाँ। उन्हें आख्या फिर वेखना क्यों चाहना? उन्हें आख्या असी आने किला फतह ना करे, असा फौज खिलाड़ी हो, बंदा उत्ते जाके विखाए। आपको पता है ये जो मरहब था ये डकैत था, ये बहुत सारे जिन्ने कबीले थे उनको सिर्फ पैसे लेना, पैसे दो कादी मैं थोड़ी हिफाजत करना। हाँ ये सब का जमीन फौज का कमांडर था, हेड था, ये सिर्फ पैसे लेता था। किस बात के? जी मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं। ये सारे ताजर थे बहुत बड़े बड़े, ये सारे तिजारत करने वाले, और ये था पैसे लेने वाला। अली ये रोले है ना। मौलाए कायनात बस एक जुमला करके फिर मैं हजूर गौसे आजम की तरफ जाने लगा हूं। ये मैं क्यों बातें कर रहा हूं? ताकि आपको गौस पाक समझ में आ जाए, क्योंकि समझ नहीं होना ना गौस पाक तो गौस पाक है, गौस पाक समझ नहीं होना। मैं जो गौस पाक पढ़ना शुरू कर रहा है तो कन्ना चुंगलियां दे लेनियां ने, शाह जी किवें दियां पे गल्लां करदे हो, इंज भी होया होवेगा। मैं इसलिए आपको पहले आसवे बरखिया समझाया, फिर अली समझाया, फिर गौसे आजम समझाऊंगा। और कहते ना किसी ने देसी घ्यो पहली बारी किलो पे आ दिए ना तो उन्हें सवेर को बीमार हो जाना है, तो रोज दिहाड़ी एक एक चमची देंदे रहिए, एक एक चमची देंदे रहिए। 3 महीने बाद जो कदी औखे सौखे किलो पे आना पै जाए तो मरदा नहीं, चलो पेट खराब हो जाएगा। मैं क्या पहले ही गौसे आजम ना सुनो, हो सकता है थोड़ा पेट खराब हो जाए, तो किसी काम अकल ना हो सके, दिमाग खराब हो जाए। इस वास्ते पहले आसफ बरखिया समझो, फिर गौसे आजम तो बाद आसफ बरखिया तो बाद मौलाए कायनात समझो, तो फिर गौसे आजम समझो। क्योंकि मैं ताजदारे औलिया की बात करांगा। एक शख्स आ गया तो उन्हें आख्या मैं वो बंदा वेखना है जिहड़ा किले नूं खैबर किले नूं फतह कीता। उन्हें कहा जी ओ सामने झोंपड़ी च बैठे ने। अच्छा अज मौलाए कायनात रोटी फड़ी, वो बंदा आ गया है। ये सूफिया की बात कर रहा हूं। मौलाए कायनात ने रोटी फड़ी, ये सुकी वो बंदा सामने बैठा, फिर पानी डबोंदे, वो बंदा नाल देकर पूछदा है भाई मैं खैबर फतह करने वाले बंदे नूं वेख। उन्हें कहते ऐ ही ना, उन्हें क्या क्यों मजाक करना है, इन्हां कोल ते रोटी नहीं पी टुटदी, तू आने खैबर फतह कीता है। वो इन्हां कोल ते रोटी नहीं पी टुटदी। दरवेश ने कहा वाह अली होते ताकतें छुपा के कहता है करता सब कुछ तू है, मैं तो कुछ नहीं करता। करता भी है, इसे तो वली कहते हैं, करता भी सब कुछ खुद है। जब पूछा जाए तूने किया तो मैंने किथे किया, सब कुछ तो उसने किया है।
वो खुद को बेख्तियार करके जब उसको बाइख्तियार करे उसे वली कहते हैं। कौन? अली इब्न अबी तालिब। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आप सो रहे थे, हजूर ख्वाब में आए। फिर मैं बेटा खिताब क्यों नहीं करता? फिर मैं हजूर खिताब इसलिए नहीं करता कि सामने सारे अरबी हैं, मैं अजमी हूं, मेरा कलाम करूंगा वो मेरी बात पकड़ लेंगे। फरमाया मुंह खोल, तू मेरा शहजादा है। आपने मुंह खोली, हजूर ने मुंह के अंदर 7 दफा लवाबे दहन फेंका। अगली रात सोए तो मौला कायनात आ गए। फरमाया बेटा खिताब क्यों नहीं करता? फरमाया कल हजूर आए थे, कह गए इंशाल्लाह अब करूंगा। फरमाया मुंह खोल, अब मेरा भी फैज ले ले। आपने 6 दफा लवाबे दहन फेंका। पूछा हजूर कल नाना जान ने तो 7 दफा फेंका था। फरमाया अली ख्वाब में भी हजूर का अदब करता है। अली ख्वाब में भी अदब करता है। अब मैं बात उस मुहद्दिस की कर रहे हैं, मुल्ला अली कारी इस हदीस को नकल, इस वाक्य को नकल करते हैं। मैं आम किताब से वाक्य, मुल्ला अली कारी खुद नकल करता है। फरमाया मैं गौसे आजम की मजलिस में गया। हजूर गौसे आजम की मजलिस में कमो पे 40 से 70 हजार लोग थे। स्पीकर नहीं था, स्पीकर नहीं था। मुल्ला अली कारी कहते हैं खुदा जानता है पहले शख्स से लेकर आखिरी शख्स तक हर कोई ऐसे बात सुन रहा था जिस तरह गौसे आजम उसकी कान के पास आके बात कर रहे हैं। उसने कहा कोई मुझसे पूछे गौसे आजम की करामत सुनाओ, तो मैं कहता हूं इससे बड़ी करामत क्या है कि 70 हजार में हर शख्स वैसे सुने जैसे पहला सुन रहा है। हजूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपका मिजाज ऐसा था। एक औरत को किसी ने कहा कि बच्चा बीमार है, मरग के नजदीक था। उसने कहा गौस आजम की बारगाह में ले जा, गौस पाक की बारगाह में ले जा, बच जाएगा। वो लेकर निकली, आपके दरे अक़दस से आने से पहले पहले बच्चा मर गया। दरवाजे के अंदर दाखिल करके उसने बच्चा लिटा दिया। मुजावरों ने पूछा माई कहां से आई है? उसने कहा बच्चे को लेके आई थी, बीमार था। उसने कहा तो माई ये बच्चा ले जाए, फौत हो गया है। उन्होंने कहा मैं गौस पाक को लेके आना, यहाँ ते गौस पाक को लेके जाना है। गौसे आजम ने कहा भाई ये मर गया है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। उसने कहा हाँ, जिस वक्त इरादा किया था मैं गौस पाक के पास लेके जाने, उस जैसा कर दे। पर ठीक नहीं करना तो ना कर, पर वैसा कर दे जैसा घर से लेके चली थी। आपने सुना ये फौत हो गई, ये बच्चा फौत हो गया, अब ये जिंदा नहीं हो सकता। उसने कहा भाई मैनू किसी आख्या सी मुर्दे जिंदा कर लेंगे। वो मुर्दे जिंदा मैं इनू उंज दा कर लो जिवें दा घरों लैके टुरी सा। 3 दिन बैठी रही। आपने मैं जा काम कर और दरवाजे ते बह रही थी। जेड़ा बंदा आवे आखे अंदर ना जाया जे मेरा बाल मारे जाए। दरवाजे के बह रही चौकड़ी मार के आखे जेड़ा आवे ना वो आखे भाई तू कि मेरा बाल मारिया गौस पाक ने। गौस पाक आखे जा काम कर, मैं कि तेरा बाल मारिया। उन्हें आखे मैं लैके तेरे नां ते टुरी सी, असी लैके तुहाडे नां ते टुरे सां। या इनू बचा दिओ ते या आखो मैं मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता, या इनू बचाओ तो या आखो मैं मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता। आपने आंख बंद करके फरिश्ते से कहा इंदी रूह वापस चा दे, कल फिर ले जाए। अज चा दे कल ले जाए। उन्हें आख्या मैं जिंदी खो लवा वापस दिती कदी नहीं। आपने कहा मैनू नहीं जानता, मैं गौस पाक हाँ और मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, तू नहीं जानता। उन्हें आख्या तुम जो भी होगे पर मैं तो नबियां दी भी लैके वापस नहीं दी। मैं क्या गौस पाक सुनना बड़ा मुश्किल। आपने फरमाया देना है कि नहीं? उन्हें आख्या मैं दिती कदी नहीं। आपने खो के जमीर च सारियां रूहां आजाद की। ख्वाब में आया मुल्ला अली कारी ने, उसके बाद औलिया की ख्वाब में आया। उन्होंने कहा भाई क्या हाल है? उसने कहा खुदा की बारगाह में गया था,
मैंने शिकायत लगा की जाके अब्दुल कादर की कि एक दुनिया में बंदा है, उसने मुझसे छीन कर रूहें आजाद कर दी, क्या करूं उसके साथ? फरमाया हैबत से आवाज आई, उसने ये तो नहीं कहा कि आज के बाद दुनिया में ना आना। इतने महबूब, वाह। ये तो नहीं कहा कि दुनिया में ना आना, हाँ ये नहीं कहा, उसने कहा इसे फिर पकड़ लेना। फरमाया जा फिर पकड़ ले, वो अब्दुल कादर है, उसकी बात नहीं टालता। अरे जो रूहों को मुर्दों से जिंदा करे और जिंदा से मार दे, उसे अब्दुल कादर कहते हैं। मैं कहता समझ नहीं आएगी अब्दुल कादर जिलानी कौन है। अब कोई मुझे कहे कि शाह जी, मैं फिर एक और एग्जांपल देके, बड़ी बड़ी मिसालें देकर शुरू किया था, बड़ी बड़ी मिसालें देके कि बंदा समझ जाए सही अब्दुल कादर सुनने के लिए। एक और मिसाल देता हूं, मैं कहूं शैतान हर जगह मौजूद है, मानोगे? शैतान हर जगह मौजूद है, मानते हो? शैतान हर बंदे को गुमराह कर सकता है, मानते हो? मानते हो? दुनिया के कोने कोने में, यहां भी है, अमेरिका भी है, मानते हैं? और यार शैतान वाली सारे बंदे ने हर जगह है, मेरे गौस वाली ना बनने कोई है? यार अब्दुल्लाह हो, खुदा का दुश्मन हो, वो हर जगह मौजूद है, जो हबीबुल्लाह हो वो कैसे मौजूद नहीं है? हाँ? अरे खुदा का दुश्मन मौजूद है हर जगह और हर एक को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई कहे अब्दुल कादर मुझे कैसे फायदा देगा? मैंने कहा जिस तरह शैतान तुझे नुकसान देगा। इससे बड़ी दलील क्या है? वो ताजदार औलिया होकर, खुदा का दोस्त होकर, बल्कि खुदा के दोस्तों का सरदार होकर वो हर जगह नहीं होगा तो शैतान होगा। मैं कहता हूं कम अज कम शैतान जितनी ताकत तो मान, कम अज कम। अब्दुल कादर जिलानी गौसुस सकलैन औलिया कहते हैं। सुने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। अब मैं बड़ी कीनली बात समझाने लगा हूं, आपका फैजान समझिएगा। हजूर जुनैद बगदादी गौस पाक के मुर्शदों में से हैं, आपके मुर्शद के मुर्शद हैं। फरमाते हैं जब मेरा दौर था तो एक दिन मैंने आंख बंद की और देखा कि इस वक्त सबसे बड़ा वली कौन है। तो जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैंने देखा कि सबसे बड़ा वली मैं खुद हूं। यानी कि जुनैद बगदादी ने देखा कि मैं इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा वली खुद हूं। फरमाया मैंने औलिया को जमा किया और औलिया को जमा करके मैं मिंबर पे खड़ा हुआ और मिंबर पे खड़ा होकर खिताब करने लगा और ये बताने लगा कि मैं सबसे बड़ा वली हूं। मैं ये बताने लगा कि मैं सबसे बड़ा वली हूं। अभी मेरे मुंह से ये जुमला नहीं निकला कि मैं बेहोश होकर गिर गया। मैं बेहोश होकर गिर गया। फरमाया हजूर अब्दुल कादर जिलानी की रूह ने आके मुझे कहा तू मेरा मुर्शिद है इसलिए बताने आया हूं। इसलिए बताने आया हूं। अगर कोई शख्स मुझसे बड़ा वली होने का दावा करे उससे विलायत छीन ली जाती है। हजूर गौसे आज़म ने फरमाया कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वलियन। फरमाया मैं जब तक पैर न रखूं वली नहीं बनता। कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वलियन। फरमाया जब मैं कदम रख देता हूं उस वक्त वली बना देता हूं। फरमाया जब खुदा ने पूछा अब्दुल कादर जिलानी, खुदा ने पूछा बता। अब बताऊं मैं आपको, इकबाल ने जो ये शेर लिखा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो ये, और एक इकबाल ने और शेर कहा था वो बड़ा मशहूर है। नहीं, इकबाल का हजूर गौसे आजम पर शेर लिखा था। आपने ये शेर स्कूलों में सुना होगा, बार तकरीरें हो ना स्कूलों की, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये इलामा इकबाल का शेर किसी और के लिए नहीं है, ये गौसे आजम के लिए है। ये गौसे आजम के लिए शेर। हमने चलो बच्चियां दे खुश करना से ला देता है, चलो कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम से पूछा हाँ गौसे आजम बता क्या चाहता है।
तो गौसे आजम ने फरमाया या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुद ही को कर बुलंद इतना। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। फरमाया अब्दुल कादिर, बोर तो नहीं हो रहे अब्दुल कादिर जिलानी, समझ रहे हैं? समझें, अपने अकीदे हजूर अब्दुल कादिर जिलानी पर कायम करें, फिर देखिएगा हजूर गौस पाक फरमाते हैं 7 14 ते 21 40 विच बला ना डाली फिर ना गौसल आजम आकी हाँ महबूब हिलाईदा। फरमाया अगर कोई बंदा 7 14 21 या 40 दिन तक मुझे याद करे, मैं उसकी मुश्किल ना हल करूं, मुझे गौस आजम कहना छोड़ दे। समझो तो सही गौसे आजम कौन है। हजूर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी क्या चाहिए? फरमाया कुछ नहीं चाहिए। फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी मैं खुदा पूछ रहा हूं क्या चाहिए? फरमाया अल्लाह तेरी कुदरत में, मैं बहुत बड़े जुमले हैं, अल्लाह तेरी कुदरत में है क्या जो अब्दुल कादिर को मिलेगा? तुझे गौर नहीं कर लिया है कि इस दुनिया में है क्या जो मैं मांगू? फरमाया क्या चाहिए? फरमाया नबी सारे हो गए, नबी हो गए, इमाम हो गए, सादिक हो गए, सखी हो गए। अब वो टाइम नहीं है, नहीं तो मैं शेर वो सारे पढ़ देता। फरमाया फिर तुम्हें क्या चाहिए? सारे मुकाम। फरमाया नबी हो गए, वली हो गए, इमाम हो गए। फरमाया फिर क्या चाहिए? फरमाया फिर एक ही मुकाम रह गया है। फरमाया वो मांग क्या जो रह गया है? फरमाया मेरी जुर्रत नहीं या अल्लाह, मुकाम बहुत बड़ा है, वो मुकाम मांग नहीं सकता। फरमाया मांग तो सही। फरमाया वो मुकाम बेपरवाही का है जो तेरा है, वो इख्तियार बेपरवाही है, तू जिसे चाहे जो चाहे कर ले। तू चाहे नबी बनाए और फिर उसे मछली के पेट में भेजे, फिर हसीनों का सरदार बनाए और फिर अट्टी मुल बेच दे। ये तो तेरा इख्तियार है, ये तूने अपने पास इख्तियार रखा है, किसी को नहीं दिया। फरमाया एक ए ही रह गया जो देना तो ए दे। फरमाया हजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल की बारगाह में आवाज आई अब्दुल कादिर जा, निस्फुल इख्तियार खुदा ने तुझे दे दिया है। ऐसे ही अब्दुल कादिर जिलानी वलियों के सरदार नहीं है, एवं ही लोग गल कर छड़ना और बात है। अब्दुल कादिर जिलानी औलिया के सरदार की बात करूं, सरदार औलिया हजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाती है सिर्फ मेरा नाम पढ़ता रहे बंदा, मेरा नाम पढ़ता रहे, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर। फरमाया रिज़्क़ खत्म हो जाए क़यामत वाले दिन मुझसे आगे हर चीज अपना वापस ले ले, सिर्फ मेरा नाम पढ़ने वाला। तो मैं कुछ ना पढ़ो, सिर्फ मेरा नाम पढ़ते रहो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल। एक औरत आपकी बारगाह में बच्चा पढ़ाने के लिए दे गई। कल और ठहर जा, चलो नारा मार ही लै वेखो गल्लां ते मैं करना वे ते वीडियो दी रिकॉर्डिंग मेरी भी होंदी है। ये नारा जरूर लगाया करें गौसे आजम का, यही तो हमारी पहचान है। फरमाया जिस दिन हजूर गौसे आजम ने ऐलान किया ना कदमी हाज़ही अला रकबत कुल्ले वलियन, मुफस्सिरीन लिखते हैं हजूर मोइनुद्दीन चिश्ती आप अजमेर में थे, आप अजमेर में थे, आप बैठे हुए थे, आपने ऐलान किया मोइनुद्दीन चिश्ती लेट गए।
लेट गए। मुलंगों ने कहा हुजूर आप मजलिस में बैठे लेटे क्यों हैं? फरमाया मैं अपनी गुलामी की तस्दीक करने लगा हूं। हुजूर गौस पाक ने फरमाया मेरा कदम वलियों के सरों पर है, मेरे सर पे गौस पाक का कदम, मेरे कंधों पे गौस पाक का कदम, मेरे वजूद के जुज जुज पे गौस पाक का कदम। ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक औरत बच्चा पढ़ाने के लिए दे गई कि ये मेरा बच्चा पढ़ाइएगा। कुछ माह के बाद आई कि देखा कि बच्चा बड़ा कमजोर हो गया है। बच्चा कमजोर था, लिया बच्चे को पकड़ा तो देखा कि उसने सुर्ख सूखी हुई रोटियां खा रहा था बच्चा। बच्चे का बाजू पकड़ा और हुजूर गौस पाक के पास चली गई कि मेरा बच्चा कमजोर है और सूखी रोटियां खा रहा है। आगे जाके क्या देखती है कि गौस पाक जो है वो मुर्गी भुजी हुई खा रहे हैं, मुर्गी और वो भी भुजी हुई। आपने देखा तो क्या वो गुस्सा और आ गया, भाई मेरा पुत्र सुखियां रोटियां पे खांदा है तो पीर साहब जरे ने उस पुजे मुर्गे। आपने खाना खाया और हड्डियां एक जगह पे रखी। औरत से पूछा जी कहां क्या लेने आई हैं? उसने कहा जी मेरा बच्चा कमजोर हो गया, सूखी रोटियां खा खा के। आपने एक चादर पकड़ी और पकड़ के वो सारी हड्डियां इकट्ठी करके कहीं अम्मा जी ये जरा बाहर फेंकाएं फिर बात करते हैं। माई साहब जब कमरे घर से बाहर गई, वो दरस से बाहर गई और जाके वो इस तरह वो चादर को साफ किया। जब साफ करके इस तरह फेंका ना, हड्डियां नहीं निकली, हड्डियां नहीं निकली, मुर्गा जिंदा होके बाहर आ गया। घूर के दे के वापस आकर लगी वहां पे हड्डियां नहीं थी, मुर्गा था। मैं तो हड्डियां फेंकने गई थी। फरमाया जिस दिन तेरा बेटा हड्डियों से मुर्गा पैदा करने की ताकत रख गया उस दिन मुर्गा खिलाऊंगा। हाफिज इब्ने कसीर और हाफिज इब्ने कय्यम ये अहले हदीस और देवबंद के सबसे बड़े इमाम हैं। ये दोनों खुद गौस पाक के मुरीद थे। अल्लामा इब्ने कय्यम भी और अल्लामा इब्ने तैमिया भी। अल्लामा इब्ने तैमिया हुजूर गौस पाक का जब नाम लिखता है अपनी किताब में, नाम लिखता है तो कैसे लिखता है? शेख कुल मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लामा इब्ने कय्यम ये शागिर्द था अल्लामा इब्ने तैमिया का, और अल्लामा इब्ने तैमिया पूरी दुनिया में अहले वहाबियत की बुनियाद रखने वाले, खुद कादरी था। उसने न सिर्फ कादरी था बल्कि गौस पाक से खिलाफों का खिरका भी पहना था। दुनिया जहान के अंदर हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी का तसव्वुफ में कोई मुनकर नहीं रहा। आप नमाज के बाद कलमा शी पढ़ते हैं ना ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह ला, तो ये सुन्नत रसूल है? नहीं, किसकी सुन्नत है? गौस पाक की। ये गौस पाक की सुन्नत है। हुजूर गौस आजम ने ये राइज करवाया था कि नमाज के बाद कलमा शी पढ़ा कर। ये इतना मुवर्रज था, इतना था कि किसी ने आज तक इस पे इख्तलाफ नहीं किया। अब कुछ लोगों ने इख्तलाफ शुरू किया इस दौर के अंदर आकर। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी आपके घरों में मेरे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह आपकी 11वीं दिलवाना और आपको याद करना ये ईमान का हिस्सा है। एक बात सुन, गौस पाक की तो बड़ी बातें, जितनी मर्जी बातें सुन। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह एक दिन गुफ्तगू कर रहे थे तो करते करते क्या देखा कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हवा से उड़ते जाए। ये वो खिजर अलैहिस्सलाम है जिनके पास हजरत मूसा को अल्लाह ने भेजा था कि जा मूसा जाके हजरत खिजर के पास जा और वहां से जाके इल्म हासिल कर। वो मूसा जो अल्लाह के नबी भी हैं, रसूल भी हैं, साहिब किताब भी हैं, साहिब शरीयत भी हैं। वलियों के दर पे जाना सुन्नते अंबिया है।
मैं कुरान से, वलियों के दर पे जाना सुन्नत अंबिया है। फरमाया जा मूसा खिजर के पास। वो खिजर अलैहिस्सलाम जब गए तो आपने इशारा किया खिजर आज मेरी मजलिस में बैठ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आए और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में बैठे। मजलिस खत्म हुई, सारे उठकर चले गए। आपने हजरत खिजर को बुलाया, खिजर बता मेरी मजलिस में क्या पाया? उसने कहा खुदा की कसम अब्दुल कादिर जिलानी वो बातें सीखी जो मैं खिजर भी नहीं जानता। आपकी मजलिस में वो सीखी जो मैं भी नहीं जानता। आपकी मजलिस में इल्म और हिलम की वो गुफ्तगू जो कायनात में एक बहुत बड़े मुहद्दिस फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में जाऊंगा और मैं उनकी मजलिस में गुफ्तगू में गलती निकालूंगा। कहने लगे मैं जा गया। इब्ने जौजी ने कहा, इब्ने जौजी गए और बैठ गए। आपने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी और आयत पढ़ के आपने उसकी एक तफसीर की। इब्ने जौजी कहता है मैं बैठा था और मैंने वो तफसीर खुद पढ़ी थी। वो मैंने पढ़ी और मैंने कहा ये ठीक बयान की। उसके बाद आपने दूसरी तफसीर बयान की, फिर आपने उसकी तीसरी तफसीर बयान की, फिर आपने उसकी चौथी तफसीर बयान की। इमाम इब्ने जौजी ने साथ वाले बैठे बंदे को कहा वो ठीक पढ़ रहे हैं। हजूर गौसे आजम ने 16 तफसीर बयान की। इमाम इब्ने जौजी ने कहा ये मैंने 16। फिर इमाम इब्ने जौजी ने, फिर उसके बाद आपने 17वीं, आपने 18वीं, फिर आपने 19वीं, फिर आपने 20वीं तफसीर बयान की। साथ वाले ने कहा जौजी बता ये सुनी है? उसने कहा मैंने सुनी नहीं है लेकिन ये हक होगी। आपने 40 तफसीर बयान की। जब 40 बयान कर दी, जौजी कहते हैं मैंने अपने हाथ अपने गिरेबान पे रख लिए कि आज तक ये किताबें मैंने नहीं पढ़ी जो अब्दुल कादिर ने पढ़ी हैं। हजूर अब्दुल कादिर ने मेरी तरफ मुंह करके कहा अभी तक वो तफसीर पढ़ी है जो किताबों में छपी थी, अब वो पढ़ूंगा जो आज के बाद छपेगी, जो आज के बाद छपेगी। फरमाया, आपने फरमाया अभी तक तो हाल बयान करता हूं, कभी काल बयान करा तो हाल क्या होगा। जौजी कहता है मैंने अपनी कमीज फाड़ दी और कदमों में जाके गिरा। अब्दुल कादिर मुझे बता तू इल्म कहां से लेता है? फरमाया मैं खुदा की बारगाह से लेता हूं। मेरे दोस्तों, हजूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये माह मुबारक हजूर गौसे आजम का महीना है और हजूर गौसे आजम के महीना में अंदर आपके नाम की 11वीं जरूर दिलवाया करें। वैसे तो हर माह 11वीं दिलवाना जरूरी है, लेकिन इस माह के अंदर ज्यादा थोड़ी 1 प्याली 2 प्याली 4 प्याली जितनी गुंजाइश है याद करें। हजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया जहां मेरी 11वीं होती है मैं खुद वहां आ जाता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें औलिया का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, औलिया को समझने की तौफीक अता फरमाए। कि आपके अबाओ अजदाद और आपके दादा परदादा और आपकी नस्लें और खानदान ऐसे ही वलियों को नहीं मानते थे। ये आजकल के वलियों की तो चलो हाल और है, वो और लोग थे जो आंख उठाकर जब बंद करते थे तो कायनात में तकदीरें बदल दिया करते थे। ये उनके हाथ में होता था और ये अल्लाह के वली के तसर्रुफ में है कि वो ऐसे कर सकता है। मैं कहता हूं, मैं मिसाल अमूमन दिया करता हूं, ये कपड़े जिस दर्जी ने सिए हैं वो चोर के सिए या हाफिज के सिए? कोई पूछ सकता है उससे भाई तूने चोर के क्यों सिए? जी मुझे फन आता है, जब मैं फनकार हूं। आपसे कोई पूछे जी ये आप महफिल पे लगाए हैं, आप वहां पे जाके मजलिस पे क्यों लगाया? भाई मैं मालक हूं, जिथे मर्जी साउंड लावा जाके। कैमरे वाले से पूछे आपने यहां लगाया शादी की नहीं बना सकते? क्यों जी? आखो जी मैं मालक हूं, जितनी मर्जी बनावा। जिसके पास जो हुनर है वो जिसका चाहे करे, कोई पूछ नहीं सकता। अरे जो अल्लाह का वली है चाहे गुनहगार को मुत्तकी कर दे, कौन पूछेगा? कहता मैं हुनर रखता हूं, नहीं पूछ सकता कोई। अल्लाह ने फरमाया मैं खुद ने इख्तियार दे दिया है, जो चाहे कर। बगदाद का कुतुब फौत हो गया, बगदाद का कुतुब फौत हो गया। आप घर गए तो घर बंदा चोरी करने आया, आपने दरवाजा खोला, अगो चोर बैठा सामने चौकड़ी मार के। असि गौस पाक पूछा तू कौन है? मैं चोर हाँ। तो न फिर चोर इंज बहिंदे ने? फरमाया मैं लब के किसी कमरे च कुछ लभा ही नहीं, खाली कमरे, सादे मुसल्ले, पानी दे मटके,
मैं आख्या जी गौस पाक दी बारगाह विच आवांगा ते उन्हां नूं आखांगा भी कुछ ते घर रखो, कुछ चोर ही आ जांदा है। पूछा हजूर अब्दुल कादिर, फरमाया बता तू जहां जाता है क्या मिलता है? उसने कहा अगर जिमीदार के घर में जाऊं तो दाने मिलते हैं, अगर सुनियार के घर में जाऊं तो सोना मिलता है, अगर किसी लोहार के घर में जाऊं तो लोहा मिलता है। तो फरमाया फिर? फरमाया मेरे घर में क्या मिला? फरमाया कुछ भी नहीं। फरमाया अल्लाह के वली के घर में आया है, खुदा मिलेगा। फरमाया जिसके पास जो होता है वो देता है, मेरे पास खुदा है, मैं खुदा दे दूंगा। इसी असना में दरवाजा खटका, आवाज आई हजूर वक्त का कुतब फौत हो गया। फरमाया ले जो होन तो है कुतब है। अब्दुल कादिर फरमाया आमाल नहीं देखते, अपनी नजर कर देते हैं, ऐसी नजर करते हैं, खुदा आमाल नहीं देखता। फरमाया मेरे दरवेश ने, मेरे वली ने निगाह कर दिया, मैं पिछले माफ कर देता हूं। अपने आमाल दे के वली के दर पे ना जाया करो, उसका कर्म दे के जाया करो। मैं गंदा, मैं पलीत, मैं गुनाहगार, तो अब्दुल कादिर की महफिल में जाता हूं तो अब्दुल कादिर की निगाह धो देती है। बादशाह सुल्तान साहब फरमाते हैं मैं भी ऐड गुनाह ना होंदे या हजरत बाबू तू बख्शेंदो किन्नू। बहुत बड़ा जुमला बोला। फरमाया मैं भी ऐड गुनाह ना होंदे या हजरत बाबू तू बख्शेनो किन्नू, मैं गुनाहगार हूं तो तू मुझे बख्शा के अपना सरदार है। मैं गुनाहगार हो के तुझे सरदार बना रहा हूं। ये बेपरवाही का अंदाज अल्लाह के वलियों का होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वली, औलिया, असफिया, अतकिया और अल्लाह के दरवेशों की अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। इनके सामने जानुए तलम्मुस तय करने की तौफीक दे। जब वली के दर पे बैठो अपने दिल को संभाल के रखो, ये ना हो दिल में कोई बुरा ख्याल आए और अगली पिछली सारी रुड़ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।